पुनर्जन्म पुनरावर्तन नहीं, यात्रा का अगला चरण। माता के गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव विचार करते हैं, अब मैं देवताओं के अनेक जन्मों को जान चुका हूँ। तब तक मुझे तत्वज्ञान नहीं मिला था। मैं संसार में पाप कर्मों से उसी तरह घिरा था जिस तरह पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए ऋषि वामदेव ने शरीर धारण किया और उन्नत कर्म करते हुए स्वर्ग को पहुंच गए। यह कथा ऐतिरेयोपनिषद के 2वें अध्याय के प्रथम खंड में है। शास्त्रकार इस अध्याय की पूर्व पीठिका में यह बताता है कि पिता के पुण्य कर्मों के निमित्त पिता की ही आत्मा पुत्र रूप में प्रतिनिधि बनकर जन्म लेती है। पुत्र के जन्म लेने पर पिता के पाप कर्म कम होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी पिता पापी पुत्र को बुरे कर्म करते देखकर प्रसन्न नहीं होता। वह यही प्रयत्न करता है कि जिन बुरे कर्मों के कारण मुझे कष्ट हुए हैं उनका प्रभाव बच्चे पर ना पड़े। जितने अंश में वह बच्चे का सुधार कर सकता है उतना वह अपना भी सुधार कर लेता है, और तब उसका दूसरा जन्म अर्थात जैसे संकल्प लेकर जन्म लेता है कि अब मैं बुरे कर्म नहीं करूँगा, जिससे संसार में शांतिपूर्वक परमात्मा का साधन करता हुआ स्वर्ग की प्राप्ति करूँगा। यह संकल्प संस्कार बनकर उद्घटित होते हैं और जीव अपनी मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है, जैसे ऋषि ने बताया है। गरुड़ पुराण में ऐसी ही आख्यायिका आती है, जिसमें बताया गया है कि यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के यम प्रतिनिधि सामने आते हैं और उस व्यक्ति के तमाम जीवन में किए हुए कर्मों का, जिन्हें वह गुप्त रीति से भी करता रहा, चित्रपट की भांति दृश्य दिखलाते हैं। यमराज उन कर्मों को देखकर ही उसे स्वर्ग और नरक का अधिकार प्रदान करते हैं। शास्त्रकार इसी संदर्भ में यह भी बताते हैं कि हनन की हुई आत्मा अर्थात बुरे कर्मों से उद्विग्न और अशांत मनस्थिति नरक को ले जाती है, और संतुष्ट हुई आत्मा अनेक कर्मों से उल्लसित, उत्फुल्ल और प्रसन्न मनस्थिति दिव्य लोक प्रदान करती है। चित्रगुप्त जैसी किसी व्यवस्था का होना काल्पनिक सा लगता है, किंतु आधुनिक शोधों ने उपर्युक्त अलंकारिक कथानक में बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को ढूंढ निकाला है। डॉक्टर बी ब्रेन्स ने सूक्ष्मदर्शक की सहायता से यह ढूंढ निकाला है कि मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, भूरी चर्बी जैसा पदार्थ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई जाती हैं। विस्तृत विश्लेषण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो व्यक्ति कर्मठ, क्रियाशील, सात्विक, सबसे प्रेम और सबका भला चाहने वाले होते हैं, उनके मस्तिष्क की ये रेखाएं बहुत विस्तृत और स्वच्छ थी, पर जो आलसी, निकम्मे तथा दुष्ट प्रकृति के थे, उनकी रेखाएं बहुत छोटी थी। मांसाहारी व्यक्तियों की रेखाएं जले हुए बाल की तरह कुंठित और लुंज-पुंज थी। मस्तिष्क के विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने मस्तिष्क की एक ऐसी पट्टी का पता लगाया जो रिकॉर्डिंग पद्धति के आधार पर काम करती है। उनके अनुसार यह पट्टी मस्तिष्क के उस भाग में है जिसके बारे में अभी तक कुछ विशेष पता नहीं लगाया जा चुका है। स्मरण की प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड का कहना है कि वह काले रंग की 2 पट्टियों में निहित है। ये पट्टियां लगभग 155 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल की होती हैं। मोटाई 1 सेंटीमीटर के चौथाई भाग जितनी होती है। दोनों पट्टियां मस्तिष्क के चारों ओर लिपटी रहती हैं और ये पूरे मस्तिष्क को ढके रहती हैं। इन्हें टेम्पोरल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये कनपटियों के नीचे स्थित हैं। जब कोई पुरानी बात याद करने का कोई प्रयत्न करता है तो स्नायुओं से निकलती हुई विद्युत धाराएं इन पट्टियों से गुजरती हैं, जिससे वे घटनाएं याद आ जाती हैं।
डॉक्टर पेनफील्ड ने मिर्गी के कई रोगियों के मस्तिष्क का ऑपरेशन करते समय इन पट्टियों में कृत्रिम विद्युत धाराएं प्रवाहित की और यह पाया कि रोगियों की काफ़ी पुरानी स्मृतियां ताज़ी हो गई। एक रोगिणी को इस पट्टी पर हल्का करंट दिया गया तो वह एक गीत गुनगुनाने लगी। वह गीत उसने 5 वर्ष पहले सुना था। करंट हटाते ही वह गीत फिर भूल गई। फिर करंट लगाया तो फिर गुनगुनाने लगी। अब डॉक्टर पेनफील्ड स्वयं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जागृत अवस्था में व्यक्ति जैसी भी घटनाएं देखता, सुनता, करता रहता है, उनका विस्तृत रिकॉर्ड मस्तिष्क में बना रहता है। यदि कुछ नए प्रयोग विकसित किए जा सके तो मस्तिष्क को इतना सचेतन बनाया जा सकेगा कि वह बहुत काल की स्मृतियों को ताज़ा रख सकेगा। तब संभवतः इस जीवन से अनंतर पूर्व जन्मों की स्मृतियों की भी उलट संभव हो सकेगी। यह थी खोज, किंतु कर्मफल उससे भी बहुत कठोर, सुनिश्चित और अंतर्व्यापी है। इसलिए उस पर शीघ्र तो लोग विश्वास नहीं करते, पर यह सारा संसार उससे प्रभावित है और एक दिन सारा संसार उसे मानने, सत्कर्म करने को विवश होगा। उत्पीड़न और अत्याचार के सभी कर्म मनुष्य को कई जन्मों तक सताते हैं। उनका परिमार्जन आसानी से नहीं हो पाता। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि मन भी एक प्रकार का सूक्ष्म विद्युत है और वह मस्तिष्क की उस पट्टी में जहाँ याददाश्त छिपी है अपने आप चक्कर लगाया करता है। इस चक्कर से उसकी मानसिक बनावट के अनुरूप जैसे अच्छे बुरे विचार होते हैं वह उभरते हैं और मनुष्य उसी प्रभाव में काम करने लगता है। उसे प्रकृति की प्रेरणा मानकर कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि जो कुछ गंदा फूहड़ विचार उठा वही करने लगते हैं। पर जो लोग कर्मफल पर विश्वास कर लेते हैं वे बुराइयों और बुरे विचारों के प्रति सावधान रहकर और जीवन में अच्छाइयों का प्रसार करते हुए प्रसन्न रहने लगते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड ने यहाँ एक मिर्गी का रोगी आता था। उसे मिर्गी आने से पहले एक भयानक सपना आया करता था कि वह किसी उजाड़ और डरावने मकान के दरवाजे पर खड़ा है। कोई उल्लू भयंकर आवाज में बोलता है। वह डर कर दरवाज़ा खोलने का प्रयत्न करता है। उसे मालूम था कि दरवाज़ा खुलते ही कोई ऐसा भयानक दृश्य सामने आता है कि देखते ही उसे मिर्गी आ जाती है। इसलिए वह बहुत प्रयत्न करता कि दरवाज़ा ना खोले, पर अज्ञात शक्ति उसे वैसा करने को विवश कर देती और उसे मिर्गी आ जाती, जिसमें पड़ा वह घंटों तड़पता रहा। सचेत अवस्था में भी जब इस रोगी को डॉक्टर करंट लगाते तो उसके मुखमंडल पर भय की रेखाएं छा जाती। डॉक्टर ने उस स्थान का पता लगा लिया और उतने अंश का ऑपरेशन करके निकाल दिया, जिससे रोगी अच्छा हो गया। विज्ञान की यह शक्ति कर्मफल पर विस्तृत प्रभाव डालने वाली है। हम जिसे मन कहते हैं वह एक प्रकार की विद्युत शक्ति है। वह स्मृति पट्टी पर अपने आप ही घूमती रहती है। सपनावस्था में भी ये क्रिया बंद नहीं होती। उसे पूर्व जन्मों की उन स्मृतियों से गुजरना पड़ता है जिनमें उत्पीड़न, भयंकरता, दंड, छटपटाहट, चोरी, दुष्टता जैसे कुकर्मों की रेखाएं होती हैं, तो उसे तीव्र वेदना और अकुलाहट होती है। यही नहीं, उस व्यक्ति में हीनता का अंतर्भाव बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में साधन और सुविधाएं रहते हुए भी सुखी और शांत नहीं रह पाते। मिर्गी के उस रोगी के बारे में यदि यह कहा जाए कि उसने पूर्व जन्म में धन या किसी लोभ में किसी के घर का दरवाज़ा खोलकर किसी की हत्या की होगी तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे भयंकर दृश्यों के अंकन भी वैसे ही क्षिप्र, टेढ़े मेढ़े और भयानक होते हैं। जब वह स्मृति उस व्यक्ति को आती होगी तो भय से मूर्छा आ जाती होगी। शरीर की छोटी से छोटी खुजली से लेकर दमा, श्वास, क्षय, पक्षाघात, कुष्ठ आदि के कारण शरीर के विजातीय द्रव्य भले ही कहे जाएं,
पर उन विजातीय द्रव्यों के उत्पादन का कारण मन और मन को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही कहना अधिक तर्कसंगत है। कोई भी व्याधि एवं पीड़ा कर्म फल के अतिरिक्त नहीं हो सकती, फिर वे इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की। भगवान अपनी इच्छा से किसी को दंड नहीं देते, कर्म फल ही दंड देते हैं। भगवान तो बार बार मानव जीवन के रूप में जीव को वह अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वह विगत पापों का प्रायश्चित कर अपने शुद्ध बुद्ध और निरंजन स्वरूप को प्राप्त कर ले। ऋषि वामदेव ने अपने को उसी प्रकार पाप से जीवन मुक्त कर लिया जैसे सांप केचुली से छूट जाता है और परम स्वतंत्रता अनुभव करने लगता है। साइकिक रिसर्च सोसाइटी तथा परामनोविज्ञान की अन्य शोध संस्थाओं ने अपनी खोजों से पुनर्जन्म प्रतिपादक अनेक अद्यतन आधार जुटाए हैं। इनमें जहां जीवन के बारे में भारतीय तत्वदर्शियों की मान्यताएं खरी सिद्ध हुई हैं, वहीं पुनर्जन्म और कर्मफल संबंधी प्रतिपादन भी नए सिरे से प्रमाणित हुआ है तथा संस्कारों का सातत्य और क्रमबद्धता सामने आई है। पुनर्जन्म का अभिप्राय यह नहीं कि फिर नए सिरे से जीवन विकास में जुटना होगा। यदि एक बार व्यक्ति पूर्व जैसे ही आंतरिक स्थिति में पैदा हो कि मन, बुद्धि, अंतःकरण के नए सिरे से विकास हेतु प्रयास शुरू करना पड़े, मृत्यु के पूर्व तक अपने गुणों और अपनी क्षमताओं को चाहे जितना बढ़ा लेने और परिपक्व बना लेने पर भी अगले जीवन में यदि उनकी कोई उपयोगिता न रहे, तब पुनर्जन्म होने पर भी उसका कोई दार्शनिक और नैतिक महत्व नहीं रह जाएगा। पुनर्जन्म का अर्थ भौतिक तत्वों के एक निश्चित क्रम संघात का पुनरावर्तन हो। स्मृति कोशों का कोई अंग विशेष ही एकमात्र सातत्य सूत्र हो, तब पुनर्जन्म की प्रक्रिया की मानव जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाएगी। किंतु वस्तुस्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। अगले जीवन में चेतना का वह स्तर जन्मतः उपलब्ध होता है जो वर्तमान जीवन में विकसित कर लिया गया हो। इस प्रकार प्रगति का तार टूटता नहीं और मानवीय चेतना सतत विकसित होती चलती है। भौतिक दृष्टि से पुनर्जन्म एक पुनरावर्तन जैसा ही प्रतीत होने पर भी वस्तुतः जीवन यात्रा का अगला चरण है, विकास का अगला क्रम है। पुनर्जन्म सतत गतिशीलता का अगला आयाम है। शरीर की दृष्टि से तो इस नए जीवन में भी शैशव, यौवन, जरा, मृत्यु का क्रम पूर्ववत ही रहता है। देह धर्म तो उसी क्रम से चलता है, किंतु मन, बुद्धि, अंतःकरण में समाई चेतना जिस स्तर तक विकसित हो जाती है वहां से पीछे नहीं लौटती, प्रयत्न और साधन के अनुरूप आगे ही बढ़ती है। पाप हो या पुण्य, उसका फल उसकी मात्रा व गुण के आधार पर ही मिलता है। ना तो कोई भी कर्म बिना किसी प्रतिक्रिया परिणाम के रहता है और ना ही किसी भी कर्म का परिणाम अनंत होता है। जहाँ कर्मफल भोगना अनिवार्य है, वहीं यह भी निश्चित है कि पाप हो या पुण्य, अपनी गुरुता या लघुता के अनुसार उसके परिणामों का भी अंत होता है। तब अपनी अंतर चेतना में संचित संकलित संपूर्ण स्मृतियों, गुण, धर्म, संस्कार और सामर्थ्य के साथ आत्मा पुनः नए शरीर में अवतरित होती है। विगत जीवन में अर्जित उपलब्ध शिक्षाएं, दिशाएं नए जीवन की प्रवृत्ति और प्रेरणाएं बनती हैं और विकास पथ पर आगे बढ़ने के आधार पर प्रस्तुत करती रहती हैं। इसलिए मानव योनि को कर्म योनि कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य जहाँ अपनी अंतः प्रकृति के गुण धर्म प्रभाव से प्रेरित होता है, वहीं वह अपने विवेक से इन प्रेरणाओं पर अनुशासन और नियंत्रण भी स्थापित कर सकने में समर्थ है। तपश्चर्या साधन द्वारा वह अपनी अंतः प्रकृति का परिष्कार कर सकने, उसे नई विशेषताओं, विभूतियों से संपन्न बना सकने में भी सक्षम है।
पुनर्जन्म के शास्त्रीय सिद्धांतों से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि कोई प्राणी बार बार इसी जगत में जन्म ले, यह आवश्यक नहीं। अनंत ब्रह्मांड के किसी भी ऐसे लोक में वह जन्म ग्रहण कर सकता है जहाँ जीवंत प्राणियों का निवास हो और जो लोग उसकी सूक्ष्म इंद्रियों तथा चेतना स्तर के अनुरूप हो। पुनर्जन्म के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि उससे इस जन्म में अर्जित विकसित प्रवृत्तियों का प्रभाव अगले जीवन में भी प्रमाणित होता है। पुराणों में पुनर्जन्म की जो कथाएं वर्णित हैं, उनमें भी चेतना स्तर का सातत्य ही दिग्दर्शित है। संस्कारों का महत्व प्रतिपादित करने वाले ये पूर्व कथाएं हमारे मनीषी पूर्वजों ने इसी उद्देश्य से संकलित की हैं, जिससे व्यक्ति कर्मफल की अनिवार्यता के सिद्धांत को भली भांति समझकर सत प्रवृत्तियों का तत्काल सत्परिणाम ना दिखने पर भी हतोत्साहित ना हो और श्रेयस के पथ पर पुरुषार्थ, कौशल, साहस एवं धैर्य के साथ बढ़ता रहे। पद्म पुराण के अनुसार सोम शर्मा नामक तपस्वी साधक हरिहर क्षेत्र में साधना में निरत थे। उनके जीवन का अंतिम समय निकट था। सभी दैत्यों की एक टोली वहां पहुंची और भयानक उपद्रव किया। इस प्रकार अंतकाल में उनके स्मृति पटल पर दैत्यों की वह छवि अंकित हो गई। सात्विक प्रकृति के साधक वे थे ही। उनका सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पत्नी के कयाधु में प्रविष्ट हुआ। प्रहलाद के रूप में वे प्रकट हुए। जन्मतः ही उनकी अंतर्चेतना परिष्कृत व उदात्त थी। दैत्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति उनमें प्रबल विरोध भाव भी था। यही बालक प्रहलाद अपनी तपश्चर्या से भगवान के नरसिंह अवतार का कृपाभाजन और दानवराज हिरण्यकशिपु के नाश का कारण भी बना। स्कंद पुराण में बलि की कथा के द्वारा सत प्रवृत्तियों के क्रमिक अभिवर्धन का सत्परिणाम दिखाया गया है। देव ब्राह्मण नियंक जुआरी था, पर साथ ही उसमें दान की उदार प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। एक बार जब जुए में उसने पर्याप्त धन कमा लिया तो मद्यपान कर एक वैश्या के घर की ओर चला। मार्ग में मूर्छित हो गिर पड़ा। होश आने पर ग्लानि और प्रायश्चित भावना से वह भर उठा। उसने अपने धन का एक अंश शिव प्रतिमा को समर्पित कर दिया। उस दिन से शिव तत्व के प्रति यह आकर्षण उसमें उभरता ही गया। मृत्यु के उपरांत उसे अपने अल्प पुण्य कर्मों के फलस्वरूप 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का शासन प्राप्त हुआ। जब तक सत प्रवृत्तियों का महत्व वह समझ चुका था, स्वर्ग के भोगों की ओर उसकी रंच मात्र रुचि नहीं जगी। उल्टे इस पूरी 3 घड़ी तक वह स्वर्ग की बहुमूल्य वस्तुएं सत्पात्र श्रेष्ठ ऋषियों को लगातार दान करता रहा। इससे उसकी पुण्य प्रवृत्ति और गहरी हुई। अगले जन्म में वह महादानी बलि बना। परामनोवैज्ञानिक मेयर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन पर्सनालिटी में अमेरिका की पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में असीरियन सभ्यता के विशेषज्ञ प्राध्यापक हिल प्रैचेट द्वारा बेबीलोनिया साम्राज्य की एक मणि पर खुदे अक्षरों को सहसा पूर्व जन्म की स्मृति से पढ़ लेने का वर्णन किया है। इन प्राध्यापक को उस लिपि व भाषा का ज्ञान नहीं था। अकस्मात दिवास्पन की तरह उनके दिमाग में वह अर्थ कौंध गया, जो बाद में उस लिपि के विशेषज्ञों द्वारा सही बताया गया। इससे यह अनुमान किया गया कि ये प्राध्यापक पूर्व जन्म में असीरियाई नागरिक थे और उनका संस्कार इतना गहरा था कि इस बार अमेरिका में जन्म लेने पर भी वे असीरियाई सभ्यता के ही अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए। इस प्रकार यद्यपि उनके पिछले जन्म की स्थिति ने इस जीवन में उनके विषय विशेष के विद्वान प्राध्यापक बनने के साधन जुटाए, तो भी यह दक्षता जन्मजात नहीं थी।
जन्म से तो उस दिशा में प्रवृत्ति विशेष ही साध थी। अंतरंग में उमड़ रही उस प्रवृत्ति ने ही सफलता का पथ प्रशस्त किया। वस्तुतः प्रवृत्तियां और संस्कार ही जन्म जन्मांतर के साथ ही सहयोगी होते हैं। 200 वर्ष पूर्व जर्मनी में हानरिस हानेकेन नाम का बालक का जन्म हुआ। यह बालक 3 वर्ष का था तभी उसने जोड़, बाकी, गुणा, भाग लगाना और हजारों लैटिन मुहावरे सीख लिए थे। इसी अवस्था में उसने फ्रेंच भाषा और भूगोल का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर लिया था। इस विलक्षण प्रतिभा का कारण वैज्ञानिक नहीं जान पाए। इसी तरह साइबरनेटिक्स की रचनाकार वीनर ने 5 वर्ष की आयु में ही विज्ञान में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। वह 18 वर्ष के लड़कों के साथ विज्ञान पढ़ता था। 14 वर्ष की अत्यल्प आयु में वीनर ने विज्ञान की उपाधि प्राप्त कर ली। गेटे 9 वर्ष की आयु में कविताएं लिखने लगा था, जो आज बीए और एमए की कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। बायरन, स्कॉट और डार्विन ऐसे ही विलक्षण बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे थे। पास्कल ने 15 वर्ष की आयु में ही विज्ञान संबंधी रचना प्रकाशित कर दी, जिससे उसने 100 से भी अधिक नए प्रमेय सिद्ध कर दिए थे। ऐसे विलक्षण और आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न बच्चों के उदाहरण भारतवर्ष में सर्वाधिक विद्यमान हैं। उन सब में विलक्षण चित्रकूट से 16 किलोमीटर दूर जलालपुर नामक ग्राम में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्मी बालिका है। उसका नाम है सरोज बाला तथा पिता का नाम पंडित श्याम सुंदर। इस बालिका के 2 व्यक्तित्व हैं, एक तो साधारण बालिका और दूसरा अत्यंत विदुषी और प्रतिभा संपन्न बालिका का। जब तक वह घर में रहती, वह बालकों की सी चपलता, उछलकूद, आमोद प्रमोद में रत रहती। जैसे ही वह सभा मंच पर पहुंचती, गीता, रामायण, महाभारत, वेदांत, मनुस्मृति, योग और भक्ति के समन्वय से ऐसे धारा प्रवाह प्रवचन करती कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। सरोज बाला 3 वर्ष की थी तभी से अपने को राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार की मृतक के रूप में घोषित करने लगी थी। सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के समक्ष कानपुर में उसने प्रवचन किया था, जिसको सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए थे। अगले वर्ष से ही वह नियमित रूप से सार्वजनिक समारोहों में प्रवचन करने लगी थी। उसमें असीम ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, प्रतिभापूर्ण शैली और भाव भंगिमाओं को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह ज्ञान इसी जीवन का अर्जन है। अंतराल में प्रतिष्ठित प्रतिभा क्षेत्र। संसार की विषमता बड़ी विलक्षण है। कोई धनवान है, कोई कंगाल, कोई सुंदर तो कोई कुरूप। शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ एवं कमजोर दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का युग्म दिखाई पड़ता है। किसी को अनेक प्रकार की बीमारियां घेरे हुई हैं, तो कोई सदा स्वस्थ निरोग रहकर जीवन का वास्तविक आनंद उठाता है। किसी के साथ जन्मजात विकलांगता का, अंधे अथवा रुग्ण होने का अभिशाप जुड़ा हुआ है, तो कोई जन्म से ही स्वास्थ्य एवं सौंदर्य को साथ लिए प्रकट होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा के स्वामी होते हैं और कुछ नितांत बुद्धू। किन्हीं की बौद्धिक प्रखरता वयोवृद्धों को भी मात करती है। किन्हीं पर प्रतिभाशाली प्रशिक्षण का भी प्रभाव नहीं पड़ता और वे मूढ़ ही बने रहते हैं। कई बार एक प्रकार की परिस्थितियों में ही यह विषमता उभर कर सामने आती है। साधन एवं प्रशिक्षण एक जैसा मिलते हुए भी कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा संपन्न बन जाते हैं, जबकि उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे सामान्य अथवा मूर्ख बने रहते हैं। यह भिन्नता प्रकृति, गुण एवं स्वभाव में भी दृष्टिगोचर होती है।
हर दृष्टि से अनुकूल वातावरण होते हुए भी कोई कोई बच्चे उद्दंड, क्रूर एवं हिंसक प्रकृति के हो जाते हैं। इसके प्रतिकूल भी तथ्य देखे पाए जाते हैं। पापी, क्रूरकर्मी अभिभावकों के संरक्षण में पले कोई कोई बच्चे सौम्य, शालीन एवं संत प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं, जबकि उन्हीं के दूसरे सहोदर भाई अभिभावकों के पद चिन्हों का अनुकरण करते हैं। सौम्यता, शिष्टता, शालीनता के संस्कारों से युक्त माता पिता के बच्चों में से कुछ उद्दंड, क्रूर, क्रोधी एवं हिंसक संस्कारों से युक्त भी देखे जाते हैं। इन विषमताओं एवं भिन्नताओं का प्रत्यक्ष कारण ढूंढने पर कोई ऐसा आधार नहीं मिलता जो मानवीय मस्तिष्क को संतुष्ट कर सके। वातावरण एवं आनुवांशिकी जैसे वैज्ञानिक आधारों पर भी उक्त विषमताओं का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कर्मफल एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत ही समाधान कारक सिद्ध होते हैं। वैचारिक दृष्टि से उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। स्पष्ट है कि आनुवांशिकी गुणों के अतिरिक्त भी बच्चे के साथ कुछ ऐसी विशेषताएं जुड़ी होती हैं जो अधिक सूक्ष्म तथा सशक्त हैं। भारतीय संस्कृति में उन्हें ही सूक्ष्म संस्कार कहते हैं, जो मरणोपरांत भी जीवात्मा के साथ संलग्न रहते हैं तथा जन्म के साथ बच्चों में प्रकट होते हैं और उपयुक्त वातावरण में पोषण पाकर दृष्टिगोचर होते हैं। पातंजलि योग सूत्र में इस तथ्य का इस प्रकार रहस्योद्घाटन हुआ है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः सति मूले त्वदीपाको जात्यायुर्भोगः। यदि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तब इस जन्म की विधा, कर्म और पूर्व प्रज्ञा आत्मा के साथ जाति और उसी ज्ञान और कर्म के अनुसार जन्म होता है, यानी वैसे ही संस्कार जन्म के साथ प्रकट होते हैं। पुनर्जन्म की पुष्टि वैज्ञानिक आधारों पर भी होती है। भौतिकी के पदार्थ की अविनाशिता के सिद्धांत अनुसार ना तो पदार्थ की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। मात्र उसका रूपांतरण ही होता है। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में ही नित्य नए दृश्य दिखाई पड़ते हैं। पदार्थों का रूपांतरण ही उनका पुनर्जन्म है। प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर रेना रुथ ने अपनी पुस्तक रीइंकार्नेशन एंड साइंस में भौतिकविद क्लिफार्ड श्वार्ट्ज के सिद्धांत का उल्लेख किया है कि पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों ही परस्पर परिवर्तनशील हैं। ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, अदृश्य हो सकती है, पर नष्ट नहीं होती। उन्होंने डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को संस्कार वाहक माना है। उनकी मान्यता है कि डीएनए संस्कारों के साथ ही अदृश्य जगत में मृत्युपरांत अदृश्य रूप में विद्यमान रहता है तथा जन्म के समय पुनः प्रकट होता है। अब तो पुनर्जन्म के सिद्धांतों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के लिए हमें सब एटॉमिक एंटी यूनिवर्स जगत में प्रवेश करना ही होगा। मैकाले 2 वर्ष की आयु में ही पढ़ लिख सकता था तथा बुजुर्गों जैसी बातें करता था। 8वें वर्ष में उसने विश्व का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। प्रोफेसर हार्वी फ्रिडमैन ने 10वें वर्ष में इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बिना मैट्रिक परीक्षा दिए ही उसने 6 वर्ष की आयु में मैसेच्यूसेट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 वर्षीय अभ्यासक्रम को पूरा कर लिया। जर्मनी का 9 वर्षीय बालक काल्वेट अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण हीलपजिग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल हो गया। 14 वर्ष की आयु में उसे पीएचडी तथा 16वें वर्ष में डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान की गई। विदेशों में ही नहीं
भारत में भी ऐसे अनेक व्यक्ति पैदा हो चुके हैं जो बाल्यावस्था में ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में भारत के सभी मूर्धन्य विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। श्रीनिवास रामानुजम केवल 32 वर्ष जिए, पर इस संक्षिप्त अवधि में गणितज्ञ के रूप में उन्होंने विज्ञान जगत को जो उपलब्धियां दी वे आज गणित शास्त्र का मूल आधार बनी हुई है। बिना किसी प्रशिक्षण अध्ययन के बचपन से ही प्रतिभा संपन्न उपर्युक्त व्यक्तियों के जीवन क्रम का अवलोकन करते हैं तो उनके असामान्य होने का प्रत्यक्ष कोई कारण हाथ लगता नहीं। पुनर्जन्म के सिद्धांत को जोड़ देने भर से गुत्थी सुलझ जाती है। कर्मों का फल इसी जीवन में मिले यह आवश्यक नहीं है। वह विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता अथवा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां साथ लिए दूसरे जीवन में प्रकट होती हैं। प्रचलित भाषा में इसे ही भाग्य के नाम से संबोधित किया जाता है। जन्म से ही प्राप्त अनुकूलताओं अथवा प्रतिकूलताओं का भी कोई प्रत्यक्ष कारण ढूंढने पर नहीं मिलता है। इनकी व्याख्या कर्मफल एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों के आधार पर ही की जा सकती है। पुरुषार्थ के बलबूते अनुकूल परिस्थितियां, योग्यता, क्षमता अर्जित कर लेना संभव है। एक सीमा तक प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। वातावरण एवं अनुवांशिकी का भी एक सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इतने पर भी उपर्युक्त प्रमाण पुनर्जन्म के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन करते हैं। भले बुरे कर्मों का प्रभाव न केवल इस जीवन तक वरन अगले जीवन के भी संस्कारों के रूप में परिलक्षित होता है। अर्जित योग्यता एवं प्रतिभा भी सूक्ष्म संस्कारों के रूप में दूसरे जन्म में भी बनी रहती है। वह न केवल इस जीवन में वरन दूसरे जीवन में भी विकास अथवा पतन का कारण बनती है। वैचारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टियों से भी ज्ञान की महत्ता भली भांति प्रमाणित है। इस तथ्य को समझने में पुनर्जन्म के सिद्धांत न केवल सहायक हैं वरन सत प्रेरणा देने में भी पूर्ण रूपेण सक्षम हैं।